एडीजी एसएन प्रधान ने कहा कि स्थितियां नियंत्रण में हैं और अतिरिक्त बल मंगा लिए गए हैं और उपद्रवियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। और उस अफवाह की अभी पुष्टि भी नहीं हुई है, लेकिन दो समुदाय के लोगों में झड़प की स्थिति आ गई। दिन में ज़रूर इस झड़प का एक अलग अंदाज था उसमें, क्योंकि फोर्स की भी थोड़ी सी कमी थी, तो कुछ वारदातें करने में कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स सफल हो गए। लेकिन दोपहर के बाद शाम से जो है काफ़ी स्थिति नियंत्रण में लाई गई है। यहाँ की प्रशासन ने मुस्तैदी से काम किया है। फोर्स भी लगभग 12 कंपनी CAPF आ चुका है, 1,500 करीब दूसरे फोर्स राज्य भर से आ चुके हैं और यहाँ हर जगह फोर्स तैनात है और पूरी रात में किसी तरह की घटना नहीं हुई है। मुझे लगता है कि आज दिन भर भी किसी तरह की घटना नहीं होगी और हम लोग फिर आगे इस पर सोचेंगे कि कर्फ्यू में ढिलाई दी जाए अथवा नहीं। फिलहाल हम लोग फ्लैग मार्च करके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करना चाहते हैं। धातकीडीह क्षेत्र में भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। धातकीडीह क्षेत्र में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। खुद वरीय अधिकारी और उपायुक्त वहां मौजूद थे। उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत भी की। कर्फ्यू में ढील के बाद स्थानीय दुकानें खुलने से लोगों ने राहत की सांस ली और रोजमर्रा की सामानों की खरीदारी की। मानगो में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू को देखते हुए मानगो से भी लोग आकर जरूरत की सामग्रियों की खरीदारी की। को छोड़कर अन्य सभी थाना क्षेत्रों में आज दोपहर 1 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक कर्फ्यू में खुला तो बहुत हम लोग का भी आराम हुआ। सब्जी दुकान, फल दुकान सब बंद था और थोड़ा रिलैक्स हुआ। 1 से 5 तक हम लोग को हेल्प मिला। क्या निकलने लेने के लिए? ये सब्जी वो लेने के लिए कर्फ्यू छूटा है 1 से 5 तक का, तो हम लोग बहुत परेशान हुए। सब दुकान को खुलवा रहे हैं। सब्जी चाहिए, चावल चाहिए, तेल, हर चीज़ बच्चा के लिए, बिस्कुट है, दूध है, वो चीज़ के लिए। गाड़ी के अनाउंसमेंट के लिए बोले हैं और दूध नहीं मिल रहा, दुकान बंद है। सब्जी लेने के लिए निकले हैं, सामान वगैरह लेना है। बहुत यहाँ शांति है, सब कुछ ठीक है और इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। क्या चीज़ की? दूध, चीनी, फल फ्रूट के लिए निकले हैं। जो ज़रूरत की चीज़ है उसको ले लेते हैं। कर्फ्यू का अभी छूटा है तो ले रहे हैं उसी के लिए सामान। बहुत परेशानी हुआ अभी। मैं मानगो से यहाँ सामान लेने आया, वहाँ तो एक भी दुकान खुला नहीं है। यहाँ पे खुला था, मिल गया कुछ सामान, मैं लेके जा रहा हूँ। घर में छोटे बच्चे हैं, मम्मी को हॉस्पिटल में है, ठीक है। बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे हैं, वापस पता नहीं घर पहुँच पाएंगे कि नहीं पहुँच पाएंगे। पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता ने लोगों से शांति बनाए रखने और आपसी सौहार्द के साथ रहने, साथ ही शांति, प्रेम, भाईचारा बनाए रखने की अपील की है। जो जमशेदपुर की घटनाएं घटी हैं विगत कुछ दिनों से, ये बड़ा ही दुखद है और बड़ा ही निंदनीय है। हमारे जैसे लोग बहुत संवेदनशील लोग हैं और हम लोग चाहते हैं कि अब दुनिया चांद सितारे पर जा रही है। अब हम लोगों को चाहिए कि हम हिंदू मुस्लिम के फसाद को भूलकर उन्नति और तरक्की के मार्ग को मजबूत करें, एक दूसरे के साथ प्यार और भाईचारे में रहें। कब तक हम लोग इसी तरीके की घटनाओं को अंजाम देते रहेंगे? और जिन लोगों ने भी इस तरह का गलत काम किया है, प्रशासन को उसके साथ सख्ती से निपटना चाहिए। प्रशासन को ये नहीं देखना चाहिए कोई की भी बहन बेटी है वो हमारी बहन बेटी है, चाहे वो कोई भी धर्म और कोई भी जात का आदमी हो। यदि उस तरह का कोई गलत काम, गंदा काम करता है तो उसको ज़रूर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उसके नाम पर यदि राजनीतिक रूप से सियासत की जाएगी और सियासत करके जमशेदपुर के शांतिपूर्ण माहौल को गंदा किया जाएगा, आपस में जो गंगा जमुनी तहजीब है उसको धूमिल किया जाएगा और जो माहौल बना है ये माहौल कतई जमशेदपुर के लौह नगरी, जिसको हम पूरे हिंदुस्तान में लौह नगरी कहते हैं और जिसके शांति, सद्भाव और प्रेम विश्वास को लोग जानते हैं,
वैसी लौ नगरी को जो धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और मैं निवेदन करता हूं जमशेदपुर के लोगों से कि जमशेदपुर के लोग सभ्य हैं, सभ्य समाज के हैं, प्रेम और भाईचारे में रहने वाले लोग हैं। आपस में प्यार से रहें, शांति से रहें, विश्वास से रहें, एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे के धर्म का आदर करें और सब मिलजुल कर जमशेदपुर की उन्नति और समृद्धि के मार्ग को प्रशस्त करें, ना कि एक दूसरे पर जो है इस तरह का कुकृत करें। और जो लोग भी इस तरह का कर रहे हैं, चाहे वो जिस भी समाज के हैं, उनको जरूर प्रशासन सख्ती से काम करे और प्रशासन कड़ी कार्रवाई करे और प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और राजनीति की परिधि से ऊपर उठकर करनी चाहिए। मैं ऐसा निवेदन करना चाहता हूं और जमशेदपुर की जनता से सद्भाव और शांति में अफवाहों का बाजार गर्म करने वाले लोगों से सावधान रहने की अपील करता हूं। कदमा, धातखेड़ी आदि क्षेत्रों में घूम घूम कर कोल्हान मानवाधिकार संगठन के सदस्यों ने लोगों से शांति और सौहार्द कायम रखने की अपील की है। कदमा, धातखेड़ी, शास्त्री नगर आदि क्षेत्रों में कोल्हान मानवाधिकार संगठन के लोगों ने इंद्रपाल सिंह भाटिया के नेतृत्व में घूम घूम कर लोगों से आपसी सौहार्द और सद्भाव बनाए रखने की अपील की है। मैं संगठन सचिव हूँ झारखंड का, और जिस तरह से कल माहौल बना, उस माहौल के आधार पर हमको लगता है कि ये एक राजनीतिक साजिश है। इस साजिश पर जनता ना पड़े, क्योंकि अमन चैन ही सबसे बड़ी पूजा और सबसे बड़ी दुआ होती है। और इसको मानते हुए ये हमेशा आज शांति जो व्यवहार बनाए रखा है पूरे माहौल में, सिर्फ मन को छोड़कर, और इसके लिए मैं जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं यही चाहूँगा कि यही इसी तरह अपने दिमाग में, अपने विचार में ये भावना रखे कि कभी भी इस चीज़ की कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो जनता आपस में मिलजुल कर इस तैयार है। और इस अफवाह को ठंडा करने के लिए हम लोगों को शांति, अमन, चैन की ही ज़रूरत है और इसको हम लोग को लागू रखे रहना चाहिए। ये हर जनता के साथ में हमारा वादा रहा कि मैं कभी भी इस तरह से माहौल को कभी डिस्कस होने नहीं दूंगा। दलमा क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित करने के विरोध में ग्रामीण अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ गए हैं। पटंदा समेत दलमा वन्य क्षेत्रों के आसपास के ग्रामीण इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का विरोध करते रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इको सेंसिटिव जोन होने से वहां खनन आदि के कार्य ठप हो गए हैं, जिससे सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण बेरोजगार हो गए हैं। ग्रामीणों ने उपायुक्त कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन अनशन आरंभ कर दिया है। वहीं दूसरी ओर पोटका में मनरेगा में व्याप्त घोटालों की जांच की एवं कार्रवाई की मांग को लेकर विगत 14 दिनों से ग्रामीण दिशा के लोग अनशन पर बैठे हैं। जब तक हमसे कोई उचित हम पर आश्वासन या बातचीत के लिए कोई प्रतिनिधिमंडल हम तक न पहुंचे, तब तक हमारा अनशन। सोनारी कमल चौक से कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें महिलाओं ने कलश लेकर सोनारी का भ्रमण किया। जल यात्रा निकलेगा भोले जी का, भोलेनाथ जी का तो परिवार यहाँ पर मूर्ति स्थापना हो रहा है। इसका जल यात्रा इधर से यहाँ से ग्राम मोहल्ला कमल चौक से निकल करके नर्स क्वार्टर होते हुए बालीचला स्कूल होते हुए दुम्हानी में जल यात्रा होगा। इसका उद्देश्य हम लोग का है कि सुख शांति भाईचारा बने रहे, यही उद्देश्य है हम लोग। और कर्फ्यू के मद्देनजर मानगो क्षेत्र में प्रशासन ने कल यानी गुरुवार की सुबह 8 बजे से 10 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी है, जबकि अन्य क्षेत्रों में सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई है। मानगो, एमजीएम, आजाद नगर और उलीडी क्षेत्रों में सुबह 8 बजे से 10 बजे तक मात्र 2 घंटे के लिए कर्फ्यू में ढील दी गई है, जबकि शहर के अन्य क्षेत्रों में सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई है। एक आवश्यक सूचना हमारी न्यूज टाइम्स की पूरी टीम की ओर से जमशेदपुर के दर्शकों के लिए कि हो रहे अफवाहों पर वो ध्यान ना दें
और दूसरी तरफ कल भी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। और आइए इसके साथ ही चलते चलते फिर से एक नजर डाल लेते हैं आज के